तो दोस्तों नमस्कार। आज हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं के संबंधित तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे चर्चा का मुख्य विषय जो है एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित होगा। अर्थात हम यह चर्चा करना चाह रहे हैं कि कैसे हम एनसीईआरटी की सारी क्यों हमें करना है। आमतौर पर जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करते हैं उनके मन में ये डाउट रहता है या उनको ये बताया जाता है कि तो आप बेसिक लेवल से शुरुआत करिए। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों के पास आते रहते हैं कि एनसीईआरटी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इसको पढ़ना चाहिए या हम कहें तो सीधे अन्य पुस्तकों से भी शुरुआत करें। ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स की दुनिया में घूमते रहते हैं और इसका बहुत ज़्यादा सटीक आंसर भी बहुत कम ही लोगों ने दिया है। तो कोशिश करते हैं कि आज हम इस बारे में कुछ संक्षेप में ही लेकिन सटीक आंसर आपको दे सके कि एनसीईआरटी की किताब कितनी यूज़फुल है हमारे लिए और इसको कितने समय में कवर करना चाहिए, कौन कौन से एनसीईआरटी को पढ़ना है। यानी एनसीईआरटी में भी अब कई तरह के मॉड्यूल आ गए हैं। एक ओल्ड एनसीईआरटी है, एक जो मेरे हाथ में है, या आप देख सकते हैं कि ये इसे न्यू कहा जाता है। इसके बाद इसका अब लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है। तो ये कई तरह के सवाल हैं जिसका हम कोशिश करेंगे कि एक संक्षेप वीडियो में उसको डिस्कस कर पाएँ। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एनसीईआरटी किताबें वाकई बहुत अच्छी होती हैं और ये किताबें आपके लिए एक बुनियादी ज्ञान का बहुत बेहतर और प्रामाणिक स्रोत हैं। और प्रामाणिक इसलिए कि क्योंकि इसको एनसीईआरटी के विद्वानों ने या इसको डेवलप करने के लिए एक टीम बनाई गई होती है। एक टीम इन पुस्तकों पर काम करती है। जो आप जब आप इस पुस्तक को खोलेंगे तो आपको यहाँ के दिखेगा पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति। कैमरे पे मैं इसको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा नज़दीक लाकर। आप देखेंगे कि इस पे दर्जनों ऐसे स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आदि का लिस्ट दिया हुआ है और आप इसको पढ़ के पता लगा सकते हैं कि ये पैन इंडिया नेटवर्क के तहत प्रोफेसरों की टीम ने मिलकर अलग अलग अपने स्तर पर चीज़ों को असेंबल किया है, तैयार किया है और फिर जाके ये एक प्रोडक्ट आपके पास आया है। तो आप इसकी विश्वसनीयता को लेकर ज़रा भी संकोच ना करें। कोई भी आप इस पर डाउट तो नहीं कर सकते क्योंकि जब इतने विद्वानों की टीमों ने चीज़ों को रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आए हैं, कोई अच्छी पुस्तक लेकर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अन्य बाजारू चीज़ों की तुलना में ये ज़्यादा प्रामाणिक है। ये अलग बात है कि एक आध जगह एडिटिंग या पब्लिकेशन के स्तर पे कहीं कहीं एरर देखने को मिलता है, एक आध फैक्ट आते हैं, पर उसकी वजह से पूरी किताब को आप इग्नोर नहीं कर सकते, पूरी किताब के इम्पोर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगला सवाल ये होता है कि अब कौन सी किताब पढ़े। अगर आपको इतिहास में ही पढ़ना है तो किसको पढ़ें? आप 8, 9, 10 की पढ़ें या डायरेक्ट 11, 12 की पढ़ें या 6 से पढ़ें या क्या से क्या? किन बच्चों को पढ़ना चाहिए, इस बारे में मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि जिनका बुनियादी ज्ञान ठीक नहीं है या कम है या मध्यम स्तर का है, अर्थात जिनकी स्कूलिंग बहुत सामान्य हुई है, जो भारत के यूपी, बिहार, राजस्थान, जहाँ से भी जो हिंदी भाषी जो स्टूडेंट हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत सामान्य है, गांव देहात में खेल कूद के बस 12वीं या कॉलेज कर लिया और उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है, तो आप इसको आधार बनाइए और 6 से लेकर अगर पढ़ना चाहें तो अच्छी बात है। वैसे 9, 10, 11 वाली किताबें ही अगर आप पढ़ेंगे तो बेहतर है। और डिपेंड करता है कि आपके पास तैयारी के लिए आप कितना समय लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1-2 साल में ही चीज़ों को कवर करें तो हायर लेवल की किताबें पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि ठीक से बहुत बेसिक को बहुत मजबूत करें तो आप एक बार 6 को पढ़ लीजिए, यानी 6, 7, 8, 9 चीज़ें को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप 11, 12 की किताबों को थोड़ा आराम से पढ़िए और ईच एंड एवरी पैराग्राफ, लाइनों को एक झलक जब पहली बार आप पढ़ रहे हो तो जरूर देख लीजिए। इन किताबों में बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जो चित्रों के माध्यम से बताए गए हैं, इमेज ग्राफिक्स या कहीं आपको कार्टून वगैरह भी मिल जाएंगे। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप इन जो साइड में जो भी ज्ञान दिया गया है या बॉक्स बनाकर जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं आप उनको भी देख लीजिए। आप उनके बारे में और अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो इंटरनेट वगैरह की भी सहायता लीजिए और उनको जरूर पढ़िए, उनको मिस नहीं करना है। कोचिंग की दुनिया में जो स्टडी मटेरियल आपको दिए जाते हैं या अगर आप जहाँ भी कहीं पढ़ने जाएंगे और जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे उसमें लोग दावा करते हैं कि हमारी किताब एनसीईआरटी बेस्ड है। पर मेरा ये कहना है कि कोई चीज़ किसी को बेस्ड होती है वो अलग बात है, वो अच्छी बात हो सकता है, लेकिन जो
ब्रॉड इन्फॉर्मेशन है, जो आपका जो सोचने पढ़ने और समझने का जो दायरा हो, जो सोचने का दायरा हो, उस दायरे का जो विस्तार ये किताबें प्रदान करेंगी। मुझे लगता है कि शायद कोई नोट्स इसकी भरपाई कर सके। तो मेरा ये सुझाव है कि जब आप इन किताबों को पढ़ें तो बहुत आराम से, बहुत बारीकी से पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ आप विषयों से संबंधित, अगर आप मान लीजिए इतिहास को करना चाह रहे हैं तो आप यूपीएससी हो, या अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह देना चाहते हैं तो उसके क्वेश्चंस को भी सामने एक बार रख लीजिए। एक बार आप देख लीजिए कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। प्रीलिम्स के भी देख लीजिए, मेंस के भी देख लीजिए, और टॉपिक वाइज पहले शुरुआत करिए, ताकि आपको समझ में आए कि जो आप पढ़ रहे हैं आप क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जब तक आपके पास एक लक्ष्य नहीं होगा कि मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तब तक आप यहाँ से उस सामग्री के फायदे को आप नहीं महसूस कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में भी दीजिए। धन्यवाद। हम अगले पूरे करियर में आपके साथ आएंगे। थैंक यू व्यूअर्स।